तो चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त हो चला है। शुरुआत करेंगे चूंकि प्रदेश भर में गर्मी का सितम जारी है। ग्रेटर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या पहुंची हिंगोरिया गौशाला। भीषण गर्मी के चलते गायों के लिए व्यवस्था की जांच। मेयर डॉक्टर सौम्या व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। तस्वीरें जब जायजा लेने पहुंची डॉक्टर सौम्या गुर्जर। देखिए पारा जो है राजस्थान का बीकानेर में सर्वाधिक 48 डिग्री तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 6 शहर ऐसे हैं जहां तापमान 46 डिग्री से ज्यादा है। इसमें फलौदी की गिनती है, बाड़मेर की गिनती है, पिलानी की गिनती है। और इतना ही नहीं, अब राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है और अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। और इसी बीच ये जरूरी है, प्रशासन और सरकार दोनों के लिए अपनी ओर से व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने भी एक तरफ छुट्टियां रद्द की हैं, अब मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे अधिकारी। दूसरी ओर प्रशासन भी अपनी ओर से व्यवस्था कर रहा है। पशु पक्षी जो कि बेजुबान हैं, इस भीषण गर्मी में, आग उगलती गर्मी में उनका अगर एकमात्र सहारा है तो फिर वो मनुष्य बन सकता है। उनके लिए पानी की व्यवस्था करके, खान पान की व्यवस्था करके। और देखिएगा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते गायों की व्यवस्था के लिए जांच की जा रही है। चलिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत दीक्षित, सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, देखिए हमने तस्वीरें देखी कि सौम्या गुर्जर पहुंची थी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। पहले तो क्या क्या व्यवस्था उनकी ओर से की गई थी गायों के लिए? देखिए बिल्कुल शिखा, प्रदेश भर में गर्मी का सितम लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं हिंगोनिया गौशाला, जहां पर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर हिंगोनिया गौशाला का दौरा यहां पर कर रही है। दरअसल सबसे अहम कारण महापौर सौम्या गुर्जर का दौरा करने का ये है कि इतनी तेज़ गर्मी के अंदर जो गायें हैं वो तेज़ गर्मी में भी तपती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि गायों के लिए कोई छांव की यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। जब ये तस्वीर महापौर सौम्या गुर्जर तक तो पहुंची तो उन्होंने भी हिंगोनिया गौशाला का आज दौरा है वो यहाँ पर किया और तमाम जितने भी अधिकारी हैं जो इसकी देखरेख करते हैं उनको निर्देश दिए कि गायों के लिए तुरंत छाया का प्रबंधन कराया जाए। और खुद महापौर सौम्या गुर्जर ने जब उनसे वार्ता करी थी तब ये कहा था कि जितना भी खर्चा है उसका वो यहाँ पर वहन करेंगी। तो कहीं ना कहीं आज जब हिंगोनिया गौशाला का दौरा कर रही हैं तो निश्चित रूप से जो गायों की जो दयनीय स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंगोनिया गौशाला में करीब 18,000 से ज़्यादा यहाँ पर गायें हैं और उन गायों को भी चारा खिलाती हुई महापौर सौम्या गुर्जर नजर आ रही हैं। इस वक्त तो उनसे बात करते हैं। मैम, आज हिंगोनिया गौशाला का आपने दौरा किया है, तेज गर्मी का सितम लगातार जारी है, गाय भी धूप में दिख रही है, क्या कुछ व्यवस्था दिशा निर्देश आपने दिए हैं? देखिए लगातार प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है। 47 से ऊपर टेम्परेचर हो चुका है और अब लगातार 9 दिन लगातार और ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो गाय माता की हालत, क्योंकि जितनी शेड है वो सफिशिएंट नहीं है। ये उस वक्त के जब हैंडओवर किया था। अब लगातार यहाँ ट्रस्ट के अंदर भी दानदाता लगातार आ रहे हैं। इनको इसकी शेडिंग वगैरह की व्यवस्था और अच्छी करनी थी, चूँकि अभी नहीं है। तो अभी इन स्थितियों के अंदर जितना भी हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। मैं मेरे निजी कोष से भी जितना शेडिंग है अभी नाप करवा रही हूँ, जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। और इसके साथ में गाय माता की सेवा करना तो एक पुण्य का काम है। हमारी संस्कृति है कि हम गाय को माता मानते हैं। इनको हरा चारा देने के लिए और टेम्परेचर को रोकने के लिए हमने फायर की गाड़ी भी हमने यहाँ मंगवा के रखी है। 10 दिन यहीं रहेगी ताकि जो भी यहाँ गर्मी है पानी की बौछारों से वो गर्मी का थोड़ा टेम्परेचर कम हो पाए। मैम, इंसानों के लिए आपने ग्रीन नेट लगवाए थे, 2 मीटर रेड लाइट पर रुके, लेकिन गायों की सुध बड़ी थोड़ी देर ली। क्या कुछ दिशा निर्देश अब इनको दिए जाएंगे? ग्रीन नेट इनके लिए भी लगवाए जाएंगे क्या? वही ग्रीन नेट का ही कह रही हूँ कि अभी ठीक है, वो आदर्श आचार संहिता और उन सबको मैंने बात की जब उन्होंने इस तरह की बातें कही। पर अगर इसमें आचार संहिता कहीं आड़े आती है तो मैं अपने निजी कोष से भी करूँगी। लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि यहाँ आकर गाय माता की सेवा के लिए हम करें, क्योंकि लगातार शहर के अंदर पहले 13,000 गायें थी, 13,000 से अब लगभग 20,000 गायें हो चुकी है। यानी आश्रयहीन गौ माता की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है।
तो जो गौ माता को पालते हैं, जो सड़कों के ऊपर छोड़ते हैं गौ माता को दर बेदर होने के लिए, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप गाय माता को पालते हैं तो कृपया करके आप उनको सड़क के ऊपर, जब दूध देना बंद करती है तो सड़क पर उनको मरने के लिए नहीं छोड़िए। आपसे सेवा नहीं होती है, आप हमारी गौशाला में फ़ोन करिए, हम घर से हम रेस्क्यू कर लेंगे। पर अगर गौ माता को जब तक दूध दे रही है तब तक पालने का शौक है, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए शिखा, आपने सुबह की महापौर सौम्या गुजर खुद हिंगोनिया गौशाला पहुंची और उनकी छाया प्रबंधन की व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है और लगातार आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बेहद चिंतित यहाँ पर सौम्या गुजर नजर आ रही, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश भर में गर्मी का सितम लगातार जारी है, 45 डिग्री से ऊपर तापमान है और हाल में ही कुछ दिनों पहले ग्रेटर नगर निगम ने लाल बत्तियों पर जो राहगीर होते हैं, जो वाहन चालक होते हैं, उनको धूप से बचाने के लिए ग्रीन शेड लगाए थे। लेकिन जिस तरह से ये गाय, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल टेम्परेचर थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। करीब हिंगोनिया गौशाला में 20,000 के करीब गाय है, लेकिन जो टीन शेड है वो बेहद कम मात्रा में। ऐसे में जो गाय है वो छाया के लिए यहाँ पर तरसती हुई नज़र आ रही है और ऐसी भीषण गर्मी में जब प्रदेश भर में गर्मी का सितम जारी है तो आप समझ सकते हैं इन गायों की किस तरह की दुर्दशा है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से महापौर सौम्या गुजर यहाँ पर पहुँची है और तमाम जितने भी जो हिंगोनिया गौशाला को जो मेंटेन करती हैं उन संबंधित फर्म को आदेश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से यहाँ पर ग्रीन शेड लगाया जाए, जिससे गायों को इस तपती धूप से बचाया जा सके। जी।